हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे हमारे पास में यहाँ पर अध्याय 13। ठीक है बच्चों, हमारे पास में यहाँ पर क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले बात की। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में आज देखेंगे हम घनाभ और शंकु, और हमारे पास में क्या बच्चों यहाँ पर बेलन, और एक क्या गोला, और साथ ही साथ में एक हमारे पास में घन आता है क्यूब, और एक हमारे पास में क्या आएगा अर्धगोला। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले हमने 9th क्लास में थोड़ा बहुत देखा था, उसके बारे में जान लेते हैं कि घनाभ को क्या होता है हमारे पास में सूत्र, और साथ ही साथ में हमारे पास में शंकु का और बेलन के सूत्र क्या थे, और एक गोले का वृत्त का हमारे पास में क्या था अर्धगोले का, और एक घनाभ के। ठीक है बच्चों, और बच्चों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों हमारे पास में यह कौन सा है घनाभ, कौन सी डाय हमारे पास में देख रहे बच्चों यहाँ पर घनाभ। तो घनाभ में क्या बच्चों हमारे पास में एक तो हमारे पास में क्या होती है, इस वाले भाग से देखा जाए तो लेंथ होती है, लंबाई, और साथ ही साथ बच्चों ये हमारे पास में आती है इधर साइड कौन से बच्चों ब्रिज चौड़ाई, और इसी आधार बच्चों ये हमारी क्या चूँकि यहाँ पर हाइट ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक हमारा फार्मूला बनता है कि बच्चों घनाभ क्या था बच्चों हमारे पास में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या बच्चों हमारे पास में इस वाले भाग से देखा जाए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दो बार दिखेगा, दो लंबाई दो चौड़ाई है ना, तो गुणित में चले गए। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, दो हम कॉमन लेते हैं तो दो अंदर क्या बचेगा लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास लंबाई गुणित चौड़ाई हो चुकी है, फिर चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस क्या जाएगा बच्चों हमारे पास में इस वाले भाग पर तो लंबाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो यही बात हमारे पास में यहाँ से किसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसी आधार बच्चों हमारे पास में घनाभ का आयतन एक सेकंड हमारे पास में आता है बच्चों क्या घनाभ का आयतन। तो यहाँ से क्या आता है बच्चों हमारे पास में घनाभ का आयतन में तो सभी चीज़ें आ जाए, कौन कौन से बच्चों लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, और घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसी आधार बच्चों हमारे पास में शंकु है ना, एक शंकु की बात होती है। तो अब हमारे पास में इस हमारे शंकु नाम यह घनाभ था, ये शंकु है, और ये बेलन, और ये हमारे पास में एक गोला। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों हमारे पास में यह मैंने एक सर्कल वाला भाग बनाया था शंकु का, और ये हमारी क्या है रेडियस, और ये हमारी क्या जाएगी यहाँ से इस वाले भाग पर हाइट, ये आपकी चौड़ाई, ये ऊंचाई हो चुकी है, और ये आपकी त्रिज्या है। तो यहाँ से क्या है बच्चों इस वाले भाग से देखा जाए, और इधर का हमारे पास में एक पाइथागोरस टर्म का दिख रहा है, तो हम इसको नाम क्या देते हैं बच्चों तिर्यक लंबाई, तिर्यक ऊंचाई वाला भाग तो L, और ये हमारी हाइट H, और ये हमारी क्या जाएगी बच्चों रेडियस त्रिज्या। अब शंकु की बात आती है बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या निकल क्या था बच्चों शंकु क्या है बच्चों हमारे पास में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या क्या बच्चों हमारे पास में ऊंचाई है, और साथ ही साथ में त्रिज्या और त्रियक वाला भाग। तो क्या हो जाएगा बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो एक पाई आ जाएगा, और एक रेडियस, और एक त्रियक ऊंचाई वाला भाग तो पाई गुणित त्रिज्या गुणित त्रियक पाई आर एल वाला भाग। इससे आधार बच्चों हमारे पास शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या नाम आता है हमारा नेक्स्ट शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल में कितना भाग बन जाएगा बच्चों हमारे पास में यहाँ से पाई आर तो रहेगा, कौन बच्चों हमारे पास में इस वाले भाग से तो देखा जाए तो क्या आ जाएगा बच्चों पाई और आर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों तो रेडियस प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास में त्रियक वाला भाग निकल के आ जाएगा। इसी आधार बच्चों हमारे पास में शंकु का आयतन थर्ड, इसमें हमारे पास में फार्मूला बनता है कि बच्चों शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन में यहाँ पर क्या थे बच्चों घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई तीनों, यहाँ पर शंकु का आयतन की बात हो रही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास में 1/3 करोगे पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों 1/3
पाई आर स्क्वायर और क्या है साथ ही साथ में हाइट तो ऊंचाई। तो शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर ऊंचाई। इसी आधार बच्चों हमारे पास में आते हैं बेलन। बेलन में भी हमारे पास है क्या बच्चों इस वाले भाग से देखा जाए तो ये हमारी क्या रेडियस त्रिज्या है और यह हमारी क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ से ऊंचाई और ये क्या बच्चों आपकी रेडियस त्रिज्या। अब यहाँ से देखा जाए बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या नाम आता है बच्चों हमारे पास में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बच्चों हमारे पास में यहाँ पर h है रेडियस तो कितना हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों 2 पाई r और h यानी 2 गुणित पाई गुणित त्रिज्या गुणित ऊंचाई ये वक्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी आधार बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट आता है बेलन का कुल क्या नाम बच्चों हमारे पास में बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल वक्र अभी क्या था बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और बेलन का कुल नाम आ जाए बच्चों यहाँ पर कुल वाला भाग था ये इसी आधार पे तो क्या लिखो बच्चों 2 आएगा पाई भी आ जाएगी 2 पाई और कौन आ जाएगी आर भी आएगा क्या रेडियस प्लस हाइट कर दोगे तो त्रिज्या प्लस क्या हो जाएगी ऊंचाई। ये क्या आ चुका बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय है। अब बेलन का आयतन क्या जाएगा बच्चों हमारे पास में बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में यहाँ से तो पाई करोगे आर स्क्वायर और ऊंचाई इस वाले भाग में यहाँ पर हाफ था 1/3 था यहाँ पर क्या है बच्चों ओनली बेलन का पाई आर स्क्वायर एच और इससे आधार बच्चों हमारे पास में यहाँ पर एक गोला आता है और ये सर्कल हमारे पास में इस आधार पे शेप दिख रहा है और इसी से कुछ भी मैं सेंटर पॉइंट से ले लेता हूँ और इसके बीच वाला भाग क्या बच्चों हमारे ये त्रिज्या रेडियस है। अब यहाँ से क्या बच्चों हमारे पास में इसमें फार्मूला बनता है गोले का क्या बच्चों हमारे पास में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में ओवरऑल देखा जाए पूरा भाग तो क्या लिखोगे आप 4 पाई और रेडियस स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 गुणित पाई गुणित आर स्क्वायर। इससे आधार बच्चों हमारे पास में यहाँ पर आता है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से तो 4 बटे कितना बच्चों 3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों तो ये गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों तो इन्हीं को नोट कर लेना। इसी आधार पे हम आप थोड़ा सा 2 चीज़ें हमारे पास बची है। इसी आधार बच्चों हमारे पास में यह भी हमको कौन सा शेप यहाँ पर दिख रहा है बच्चों हमारे पास में यह घन है क्या बच्चों हमारे पास घन और यह हमारे पास में कैसा जाएगा बच्चों अर्ध गोला है। ठीक है आधा दिख रहा है हमको यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों इसमें अभी घना में आपके पास लंबाई चौड़ाई सब थी लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में ए साइड और ये साइड और ऊंचाई में क्या बच्चों हमारे पास सब सेम में आ जाएगा। तो इतना भाग देखा जाए इसकी बात करते हम तो ये हमारे पास में एक घन की आकृति दिख रही है। ठीक है बच्चों तो यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। तो इसी कितनी हमारे पास फेस होती है बच्चों 1 मिनट लाइट चले गई। ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बच्चों घन के बारे में चल रहा और अर्धगोला। ठीक है थोड़ी सी लाइट चले गई थी। तो यहाँ पर हमारे पास में घन नाम आया हुआ है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमारे पास में एक घन का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है बच्चों हमारे पास में और घन का आयतन। तो कितनी हमारे पास साइड है 1 2 और 3। घनाभ में कितने हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई थी यहाँ पर हमारे सभी इक्वल वर्ग है जैसे ये हमारे पास में घन वाले भाग भी। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितने फेस होती है बच्चों हमारे पास में घन में तो 6 होती है। तो 6 वाले भाग तो 1 2 3 और 3 इसके अपोजिट तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6। तो 6 और कितनी हमारे पास लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई वाला भाग तो ऐसे कितने साइड 3 तो उसके कितना क्यूब हो जाएगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बच्चों 6 गुणित भुजा और उसकी पावर कितने बच्चों 3। इसी आधार पे हमारे पास में सेकंड आता है घन का आयतन।
ठीक है बच्चों, तो यह है आपके पास में आयतन की बात हो चुकी है। तो आयतन में कितना बच्चा हमारे पास, उसमें घनाभ में क्या था, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर तीनों हमारे पास में एक ही साइड, तो कितने हो जाएगा बच्चों, साइड इंटू साइड, तो कितनी जगह 1/3। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a और उसकी पावर 3, घन का आयतन a की पावर 3। इसी आधार बच्चों हमारे पास में आता है अर्धगोले के। तो अर्धगोले में क्या जाएगा बच्चों, यहाँ से देखा जाए हमारे पास में जो भाग बनता है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था बच्चों, यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास में वहाँ पर 4 था, यहाँ पर आपका उसका आधा कर दोगे तो 2 पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धगोले का आधा भाग, तो 2 पाई आर स्क्वायर आता है बच्चों। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आता है बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट अर्धगोले का क्या आ जाएगा, कुल हमारे पास में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना आता है बच्चों हमारे पास में, कुल वाले भाग पर 3 करोगे पाई और आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों हमारे पास में, 3 पाई आर स्क्वायर वाला भाग। इसी आधार पे हमारे पास बच्चों आयतन आएगा। तो अर्धगोले का आयतन, तो हमारे पास में वहाँ पर क्या था बच्चों, हमारे पास 4/3 था, यहाँ पर 4 का क्या कर दोगे आप, हाफ, तो क्या हो जाएगा 4 का 2/3 करो, और वही की वही बात आ जाएगी आपके पाई, और क्या था आपके पास में आर वाला भाग था, और उसकी पावर कितने 3। तो अर्धगोले का आयतन कितना बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। यह हमारे पास में इतने इस चैप्टर में हमारे पास में चलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न वाली शुरुआत करते हैं इसी के आधार पे पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो हमारे प्रश्न वाली का पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, तो इसमें हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो तो क्या है बच्चों, हमारे पास में 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या नाम आया हुआ है, घनाभ का, है ना। तो पहले हम देखते हैं घनाभ भी और घन भी है 2। तो ये हमारे पास में क्या बच्चों, यहाँ से हमने बनाया है, तो पहला ये हमारा घन और ये सेकेंड। और फिर घनाभ की बात, तो ओवरऑल एक बड़े वाला घनाभ दिख रहा है। तो पहले यहाँ से हम देखते हैं, मान लेते हैं हमको यहाँ पर कुछ दिया गया है नहीं कि घन कितना है। ठीक है बच्चों, तो माना घन की भुजा, तो कितनी मान लेते हैं बच्चों हम, इस वाले भाग से ए मान लेते हैं, ए सेंटीमीटर। ठीक है, माना घन की भुजा कितने बच्चों हमने मानी है, कितनी, इस वाले भाग पर ए, यह ए कुछ भी चल सकता। साथ ही साथ में घन का अभी हमने देखा था, तो हम जानते हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या था बच्चों हमारे पास में, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड वाला भाग था। तो घन में था हमारे पास तीनों इक्वल, तो कितने हैं 64 एक क्यूब। ये हमको दिया गया बच्चों, यहाँ से कितना दिया गया है, तो क्वेश्चन में 64 क्यूब सेंटीमीटर। ये हमको क्या है बच्चों यहाँ से दिया गया। तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो इसका हम 64 के फैक्टर कर सकते हैं, और वैसे आता है तो यहाँ डायरेक्ट बच्चों 2 से आप डिवाइड करोगे 32 बार, 2 से 2 के कितने बार बच्चों 16 बार, फिर 2 से 8 बार, फिर कितने बच्चों 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, तो कितने हमारे क्यूब में कितने जोड़ा बनता है बच्चों 3 के। तो क्या निकल के आ जाएगा 2 गुणित 2 बराबर 4। तो वैसे यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास में देखा जाए ए की वैल्यू निकालना, तो ए इक्वल टू यहाँ से होगा 64। ठीक है, और 64 वाले भाग का 3 करते हैं। 64 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से 4 की पावर 3 भी कर सकते हैं, कितने 3, और ऑलरेडी इसके 3 है यहाँ से, है ना। कितना भाग बच्चों हमारे पास में 64 भाग निकल के आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हम देखते हैं 64 को क्या सेंटीमीटर क्यूब में दिया, 1 मिनट, 64 और सेंटीमीटर, और ये कितने बच्चों पावर 3 है, 1/3 हिस्सा। तो कितना निकल के 64 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 4 क्यूब, और ये कितना 1/3,
तो जब इस आधार का हमारे पास में आता है तो क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई 3 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा तब भी हमारे पास में 4, यानी प्रत्येक साइड हमारे पास में कितनी प्राप्त होगी बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास में 4 सेंटीमीटर निकल के आ चुकी है ना। सभी का भाग देखा जाए तो लंबाई वाला भाग यह भी 4 हो जाएगी, यह ऊंचाई भी आपकी 4, तो 4 भाग हमको यहाँ से प्राप्त हो चुका है इसमें भी। अब यह तो हमारे पास में घन था, अभी घन की भुजा कितनी प्राप्त होगी बच्चों हमको, 4, तो घन की भुजा बराबर कितना कर दो बच्चों, 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में और कुछ हमको दिया हुआ है, तो अभी दोनों घनों के संयोजन से क्या बच्चों यहाँ पर लिखते हैं, दोनों घनों, यानी दोनों घनों के संयोजन से बनी, दोनों को हमने क्या किया बच्चों यहाँ पर जोड़ दिया, दोनों घनों के संयोजन से बने घनाभ आवे हमारे पास में ओवरऑल पूरा देखा जाएगा, बने घनाभ की लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, यह है इसकी 4 और इसकी 4, तो ओवरऑल कितनी बच्चों हमारे पास में लेंथ कितनी निकल के आ जाएगी, लंबाई बराबर में तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर कितनी प्राप्त हो जाएगी हमको, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने इसको 4 और 4 दोनों को जोड़ दिया, लंबाई 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों हमको यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। आप घनाभ की चौड़ाई तो वह भी हमको प्राप्त हो गई बच्चों, घनाभ की चौड़ाई वह भी कितनी दिख रही है बच्चों हमको, चौड़ाई वाला भाग भी 4 सेंटीमीटर, और तथा क्या बच्चों हमारे पास में घनाभ, क्योंकि हमको घनाभ का बताना है ऊंचाई वाला भाग, तो ऊंचाई भी कितनी बच्चों हमारे पास में यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो क्या हमारे पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी आ चुकी है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं बच्चों, 1 मिनट इसको नोट करना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास में हम जानते हैं क्या बच्चों, घनाभ हमको ज्ञात क्या करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है बच्चों हमारे पास में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 गुणित में आता है, 2 ब्रैकेट में क्या था, लंबाई गुणित चौड़ाई था, प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई, प्लस क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर ऊंचाई गुणित लंबाई, ठीक है। इस आधार पे तो बस यहाँ पर हम ज्ञात कर चुकी है वैल्यू, तो सभी को रख दो, क्या रखोगे बच्चों, 2 गुणित लंबाई कितनी बच्चों 8 गुणित चौड़ाई कितनी 4, प्लस चौड़ाई कितनी बच्चों 4 गुणित ऊंचाई कितनी बच्चों 4, प्लस क्या बच्चों ऊंचाई हमारे पास 4 गुणित कितनी है लंबाई तो 8, इसको हल करते आगे तो 2 8 चौक कितना बच्चों 32, प्लस 4 चौक 16, प्लस 4 बटू 32, यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, इन सभी को हम जोड़ते हैं तो कितना भाग हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 2, इसको जोड़ो 32 और 32 कितने बच्चों हमारे पास में 64 हिस्सा होता है, और 64 70 80 और है, क्या कितना हो जाएगा 80। अब 80 आया हुआ है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनका गुणा करता हूँ बच्चों तो कितना हो जाएगा 8 2 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना तो कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में आता है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बेलन वाला भाग दिया है और उसकी कुल ऊंचाई हमारे पास में कितनी दी गई है 13 सेंटीमीटर, और उसी आधार पर यहाँ का हमको कितना दिया गया बच्चों, इस वाले भाग से तो 14 सेंटीमीटर, ये भाग हमको कितना दिया गया बच्चों 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से हमारे पास में पूरा व्यास कितना बन रहा है तो 14, और ये ऊंचाई इसकी कितनी बच्चों यहाँ से 13। अब ये जो भाग दिया गया है तो हम इसका भी बता सकते हैं यह ऊंचाई कितनी होगी इन दोनों के बीच की, और यह कितनी हो सकती है, ठीक है।
तो क्योंकि हम जानते हैं इस टोटल वाला हिस्सा तो हमको कितना दिया गया 13, तो यहाँ से अर्धगोले का व्यास, अर्धगोला ये आधा वाला भाग, तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास में अर्ध गोले का व्यास कितना दिया गया बच्चों हमको यहाँ पर अर्धगोले का व्यास पूरा वाला भाग, तो 14 सेंटीमीटर। कितना लिख दोगे आप 14 सेंटीमीटर। इसी आधार पर क्या बच्चों हमारे पास में अर्ध गोले की त्रिज्या, तो रेडियस कितनी बच्चों हमारे पास में यहाँ पर त्रिज्या वाली बात होती है, तो व्यास की त्रिज्या क्या होती है आधी होती है। तो आप क्या कर दोगे 14 है, 14 को आप 2 से भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा बच्चों 7। तो अर्धगोले की हमारे पास में यहाँ से कितना भाग निकल के, चूँकि बच्चों इस वाले भाग पर तो 7 सेंटीमीटर, कितना लिख देंगे हम यहाँ से 7 सेंटीमीटर। इसी आधार पे हमारे पास बेलन के आधार की त्रिज्या निकालते हैं। क्या जाएगा बच्चों हमारे पास में बेलन, ये तो अर्धगोला था, अब ये पूरा क्या भाग दिख रहा है हमको बेलन, तो बेलन के आधार की त्रिज्या, तो कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास में इस वाले भाग से बेलन के आधार की त्रिज्या निकाली हमने, तो कितने भाग बन रहा है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। और टोटल देखा जाए यह 7 और पूरी कितनी है 13, तो 13 में 7 गया तो कितना हिस्सा बचेगा बच्चों हमारे पास 6 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। तो बर्तन की कुल ऊंचाई, और साथ ही साथ में हमको दी गई है क्वेश्चन में बर्तन की कुल ऊंचाई, तो कितनी दी गई बच्चों हमको बर्तन की कुल ऊंचाई वाले भाग पर हाइट, तो 13 सेंटीमीटर। कितनी दी गई बच्चों 13 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार है ना, बेलनाकार जो भाग हमारे पास में आ रहा है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई तो कितनी बच्चों हमारे पास में यहाँ से ओवरऑल देखा जाए तो उसमें से हम माइनस करते हैं 13 में से 13 माइनस कितना 7 कर देते हैं हम, तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको यहाँ से भी 6 सेंटीमीटर ये निकल। बस बताना हमको क्या है बच्चों यहाँ पर बर्तन का आंतरिक क्या ज्ञात करना है बच्चों यहाँ पर बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह हमको ज्ञात करना है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप लिख दो कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमने जितनी निकाली उनको रख दो। कि अर्धगोले का अभी हमने सूत्र देखे थे, तो क्या जाएगा बच्चों हमारे पास में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या होता है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें आई है अर्धगोला भी और बेलन भी। तो बेलन का क्या ले लो बच्चों यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बस इसमें रख दो बेलन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हमने देखा क्या होता है बच्चों हमारे पास 2 पाई r स्क्वायर था, प्लस करता हूँ तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था बच्चों हमारे 2 पाई r h। यहाँ से रखते हम तो क्या रख देंगे बच्चों 2 गुणित पाई वैसी r, तो अर्धगोले की त्रिज्या आपके पास में कितनी बच्चों यहाँ से देखा जाए तो 7 आई हुई, और उसकी स्क्वायर तो आप क्या करो 7 गुणित 7, और इस पाई के स्थान पे रख दो बच्चों। क्या पाई की वैल्यू कितनी होती है तो 22/7 होती है, प्लस 2 गुणित पाई की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास में यहाँ पर 22 कितने कह दोगे 7। त्रिज्या बेलन की आपके पास में कितने निकल के आ रहे बच्चों यहाँ से देखा जाए तो 7 ही, और ऊंचाई कितनी आपके पास में आ चुकी है तो 6। तो यहाँ से इसको सरल करते हैं, यहाँ से हम इस वाले भाग से तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर भी 7 से 7 कैंसिल। अब इनका सभी का आप मल्टीप्लाई करते हो गुणा, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 22 गुणित 2 करो 44, और 44 में 7 का गुणा करते हो बच्चों तो कितना हो 7 चौक 28 और 2 30 308, प्लस उसी आधार पर यहाँ पर 44 में किसका गुणा करो बच्चों 6 का, तो कितना हो जाएगा 44 6 का 6 चौक 24 और 2 26 264। इन दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, यहाँ से देखा जाए तो 2 और 7 और 5 और इस वाले भाग कितना 5, तो कितना निकल के आ चुका है बच्चों हमारे पास में इस वाले भाग 572 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास में क्या है बच्चों यहाँ से। अतः
क्या लिख दोगे आप बच्चों? अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना बच्चों? 572 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में आता है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में क्या है? खिलौना है जिसका आकार एक क्या है? शंकु के आकार का, इस आधार पे दिखेगा और उसके अंदर एक अर्धगोला भी दर्शाया गया है, जिसके हमको टोटल ऊंचाई कितनी दी गई बच्चों? यहाँ पर 15.5 सेंटीमीटर, और एक आपके पास में अर्ध वाले भाग का कितना दिया गया? 3.5। तो इसी आधार से यहाँ से देखा जाए बच्चों, ये हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ से रेडियस या त्रिज्या, और यहाँ से इसको मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास में यहाँ पर इसकी ऊंचाई निकल के आए, और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास में अर्ध तिर्यक वाला भाग बन जाएगा। तो ये हमको कितना दिया गया बच्चों? इस वाले भाग को 3.5 सेंटीमीटर, और इसको हम एच नाम देते हैं। ठीक है, तो टोटल हिस्सा हम इधर वाला भाग बताइए, ये तो क्या है बच्चों? अर्धगोले वाले भाग। ये आपकी टोटल क्या? शंकु की ऊंचाई कितनी है? 15.5। कुल वाला भाग 15.5, तो उसमें 3.5 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा बच्चों? हमारे पास में 12। कितना निकल के आ जाएगा बच्चों? यहाँ से हमारे पास में 12 वाला भाग 12 सेंटीमीटर। कौन सा यहाँ से निकल के आ जाएगा बच्चों? हमारे पास में यह शंकु की कितनी ऊंचाई? तो 12 सेंटीमीटर। और ये किसकी? ये तो हमको क्वेश्चन में दिया था, ये इसमें से हमने इसको माइनस कितना प्राप्त होगा हमको? 12। आप देखो शंकु के त्रिज्या है ना, यहाँ से हम देखते बच्चों शंकु के आधार की त्रिज्या कौन सी थी बच्चों? हमने शंकु है और उसके आधार, शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर क्या कर देते बच्चों? हम अर्धगोला भी है, अर्धगोले की त्रिज्या। तो ये हमको कितनी यहाँ से बच्चों? अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हमने मानी हुई इसमें? 3.5 सेंटीमीटर। कितना लिख दोगे यहाँ पर? 3.5 सेंटीमीटर। फिर शंकु की ऊंचाई इस वाले भाग पर क्या लिखते बच्चों? शंकु की ऊंचाई बराबर क्या नाम है हमारे पास? क्वेश्चन में आया बच्चों, यहाँ पर खिलौना आया है, तो क्या लिखेंगे हम? शंकु की ऊंचाई बराबर खिलौने की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई बराबर खिलौने की ऊंचाई, माइनस कर देंगे इसको बच्चों हम, ये इस वाले भाग को 12 निकालें, माइनस कौन सा बच्चों? अर्धगोले, माइनस क्या कर देंगे? अर्धगोले की त्रिज्या। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमको। तो कितनी है बच्चों? यहाँ शंकु की ऊंचाई हम निकाल रहे फिलहाल में, जो मैंने लिखा है 12। तो खिलौने की ऊंचाई टोटल कितनी दी गई बच्चों हमको? 15.5 सेंटीमीटर। उससे माइनस कर दो क्या? अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले कितनी बच्चों हमारे पास में? 3.5 सेंटीमीटर। तो कितनी हमको शंकु की ऊंचाई कितनी प्राप्त हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। और यही हमने यहाँ पर लिखा है भी 12 इतना भाग। ये हमने पूरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से दर्शा दिया कि एक चीज़ नहीं दी तो वो हमने प्राप्त की। अब शंकु के हमको क्या बताना है बच्चों? यहाँ पर एल भाग यह भी दर्शाना है। तो शंकु की क्या बच्चों? उसको हम बोलते तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या होता है बच्चों? हमारे पास में एल, यह तिर्यक वाला भाग ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या? एल स्मॉल, तो अंडर रूट में जाता है बच्चों यहाँ से करने में, और क्या होता है? रेडियस स्क्वायर त्रिज्या की स्क्वायर प्लस ऊंचाई यह भाग। तो कितनी हमको दी गई बच्चों? यहाँ से त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई कितनी है ये हमारे पास में? तो 12। तो बस इसको रख दो यहाँ से इस वाले भाग से। तो एल की वैल्यू प्राप्त हुई कितने बच्चों? त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस कितनी है? 12 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास में? इसका स्क्वायर करोगे तो ये मान लो
कि दशमलव नहीं है, 35 ही है साधारण। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 5, जिसके लास्ट में देखिए उसका स्क्वायर 25 और उसमें जोड़ो तो कितना हो जाएगा 1225। यानी क्या हो जाएगा बच्चों 2 अंक के बाद तो क्या हो जाएगा 12 दशमलव यहाँ से हमारे पास में 25 सेंटीमीटर। इसी आधार पे हमारे पास में आता है बच्चों 12 का, तो 12 का स्क्वायर सभी को पता हो कितना 144। ठीक है बच्चों, आप 35 गुणित 35 करने में क्या होगा काफ़ी टाइम, तो आप तो क्या देखोगे कि जिसके लास्ट में दिख गया हमको 5 के स्क्वायर है, जिसके लास्ट में 5 दिखे उसके स्क्वायर कर दो और इस 3 में 1 जोड़ दो, कितना होता है बच्चों 4, और इन दोनों का गुणा करो कितना होता है 12, तो ये क्या आ चुका 1225 आ जाए। ठीक है, इस आधार के आपको करना है यहाँ पर कैलकुलेशन। तो देखा जाए बच्चों यहाँ से हम इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों अंडर रूट में चल रहे हैं, क्या दशमलव दशमलव वाले को जोड़ेंगे तो 12 और उसमें जोड़ते बच्चों 144 को कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ से, तो कितना बोल दोगे 4 और 2 6 और 4 और 1 5 और 1 का 1, 156 दशमलव कितना बच्चों यहाँ पर 25, ये भाग निकल के। अब यह 156.25 चला बच्चों, इसको हम देखते थे यार, इस हटाएंगे दशमलव 100 होगा, फिर 15,625 का स्क्वायर होगा, तो जिसके लास्ट में क्या बच्चों हम देखें तो उसके स्क्वायर थे 5 तो आएगा, ये किसका होगा 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तभी 13, तो 12 गुणित 13 156 होता है, तो यस ये किसका हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, यहाँ से लिख देंगे हम, तो 12 दशमलव कितना आ जाएगा बच्चों 5, 12.5 सेंटीमीटर। तो यह हमारे पास में शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी निकल के आ गए बच्चों हमारे पास में, तो 12.5 सेंटीमीटर, यह शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब खिलौने का हमको पूछा क्या गया बच्चों यहाँ पर, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो यहाँ से लिख रहा हूँ बच्चों इस वाले भाग से, 1 मिनट में ऊपर लिखूंगा, इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो हम अब देखते हैं कौन सा नाम आया है खिलौना, तो खिलौने, 1 मिनट, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास में खिलौने, खिलौने का क्या पूछा गया हमारे से बच्चों यहाँ पर, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या इसमें बताना बच्चों हमको खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो चीज़ें आई, एक हमारे पास में शंकु है और एक अर्धगोल है, तो क्या होता है बच्चों खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के साथ में कौन आया बच्चों हमारे पास में अर्धगोला, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों हमारे पास में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर तिर्यक ऊंचाई। तो क्या रख दो बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमने ये भी ज्ञात किया, पाई पता है कि 22 बटे हमारे पास में क्या होता है 7, और त्रिज्या इसके हमने निकाल चुके हैं इस वाले भाग से, और तिर्यक लंबाई भी हम ज्ञात कर चुके हैं, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आता है बच्चों यहाँ से, तो 2 पाई और क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। बस यहाँ पर हम रख देते हैं, क्या भाग बन के आता है बच्चों हमारे पास में, तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणित ये इसकी त्रिज्या कितनी बच्चों हमारे पास में, यहाँ से देखा जाए तो 12 आपके पास में कितने 3.5, कितनी रख दो 3.5 गुणित त्रिज्या का भी हमने देखा कितना था बच्चों 12.5 वाला प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू कितने बच्चों 22/7, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों आपके पास में 3.5 है, और स्क्वायर में है तो ये कितनी बार 2 बार आ जाएगी, जितनी घात उतनी बार गुणा होता है। ठीक है, तो इसको आप हम सिंपल करते हैं आगे सरलीकरण, 30 दशमलव को हटा दो बच्चों तो कितना आ जाएगा, जितने डेसिमल अंक उतने 0, तो 1, इसको कैंसिल करो कितने बच्चों 0, यहाँ पर हटाते हो तो कितना आ जाएगा 0, इसको कैंसिल करो क्या आ जाएगा बच्चों 0। ठीक है, आप क्या जा रहा है तो 7 से यहाँ पर एक बार, 7 से कितनी बार बच्चों 5 बार, और ये 5 से एक बार, 5 से कितनी बार बच्चों हमारे पास 2 बार, और ये 2 से एक बार, 2 से कितनी बार बच्चों 11 बार, और जा रहा है हाँ ये 5 से कितनी बार बच्चों 2 बार, और ये 5 से कितनी बार बच्चों हमारे पास में 5 दूनी 10 और 5 25, नहीं हो रहा अभी कोई सा, इधर देखो तो क्या हो जाएगा बच्चों 7 से एक बार, 7 से ये 5 बार, 5 से यह एक बार, 5 से कितनी बार 2 बार,
और फिर बच्चों 2 से 1 बार, 2 से 2 भी कैंसिल, फिर ये 5 से 2 बार और 5 से कितनी बार बच्चों 7 बार, और जा रहा है यहाँ 7 से 1 बार, ये सॉरी 2 से 1 बार, 2 से ये 11 बार। ठीक है, अब और ऐसे कोई से कैंसिल हो रहे क्या बच्चों हमारे पास में, तो यहाँ तो क्या बच्चों इनका गुणा आप करोगे जो भाग बनेगा, तो बट्टे में संख्या भी है, तो क्या बच्चे 11 गुणित कितना बच्चों 25 और बट्टे में कितना बच्चों 2, प्लस यहाँ पर 11 गुणित 7 है तो कितना हो जाएगा यहाँ तो 77 आप कर दोगे, और इसके बट्टे में तो कुछ आया हुआ ही नहीं, तो क्या है बच्चों इसका क्रॉस वाला भाग या इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 25 गुणित 11 कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 275, और बट्टे में 2 प्लस 77 कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों दशमलव निकल के आएगा, 2 एकम 2, 2 त्रिक 6, और कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास में एक बचा है 2 सत्ते 14 और दशमलव 5, प्लस कितना रख दो बच्चों 7, तो इसको हमने 2 से डिवाइड किया, कितना प्राप्त हुआ बच्चों हमको 137.5 प्लस, तो जो कंप्लीट है उनको जोड़ दो बच्चों 7 और 7 कितने आपके पास 0.5 तो रहेगा, 7 और 7 जोड़ते हो 14 का 4 एक बचा है, 7 3 10 और 1 11, और एक हासिल कितना हो जाएगा बच्चों 2, तो कितना प्राप्त होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका बच्चा हमारे पास में खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः लिख दोगे आप, अतः खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना बच्चों 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है कौन सा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो बच्चों अगर यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के बीच में। ओके ठीक है।